पेड़ में लग गई। उन्नति बिटिया, उठ क्या हुआ बेटा? आजा बेटा आजा। उन्नति बिटिया मुझे खड़ा नहीं होना। बैठ। मैं बताता हूँ आपको, आपकी ड्रामा क्वीन उन्नति ने फिर से एक नौटंकी की। मुझे खुद धक्का देकर गिराने के बाद मैं ड्रामा क्वीन हूँ? हाउ डेयर यू ध्रुव, ये तुमने किया? मैं भी आपकी तरह की चीख सुन के रूम से अभी बाहर आया हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है सब करने का। मैं आराम से अपने रूम में बैठकर पेपर वर्क कर रहा था। देखो ध्रुव, तुम्हें उन्नति बिटिया से तलाक चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया। अब क्यों नहीं चैन से रहने देते इसे? क्यों इसकी जान लेने पर तुले हुए हो? ओ प्लीज, अब बेकार की बातें बंद करिए। और आपको ना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और ये बात बोलने में मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर मैं कहूँ कि उन्नति की सारी शैतानियों के पीछे बस आपका हाथ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां और मेरी बहन के बारे में ऐसी बात करने की? अभी पुलिस को बुलाता हूं और तुझे वहीं भेजता हूं जहां तुझे और तेरी बहन को होना चाहिए, जेल में। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम दोनों ने कोई सबक नहीं सीखा। अरे 2 मिनट में ना तेरी अकड़ ठीक हो जाएगी, समझा? कॉलर छोड़ मेरा। छुड़वा ले कॉलर छोड़। प्रतीक शांत हो जा बेटा। और तू जिसे अपनी बहन बता रहा है ना, वो एक नंबर की घटिया और बदतमीज लड़की है। और ये बात तू भी अच्छे से जानता है। कितने सारे इल्जाम लगाए हैं इसने मुझ पर, और वो भी झूठे। और तुम सब लोग इसकी झूठी कहानियों पर बिलीव कर कैसे लेते हो? अब कुछ दिन पहले ही इसने अपनी चोली की डोरी खोलकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, और बाद में ये बात साबित भी हुई कि गलती मेरी नहीं थी, इसने प्लानिंग की थी। और आज फिर से मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हो तुम लोग। और आज एक बार फिर से मुझे मेरी बेगुनाही साबित करनी पड़ रही है। थक गया हूं मैं इस फैमिली के सारे नाटक देख देख के। लेकिन बस अब और नहीं झेलूंगा मैं। प्रतीक प्लीज, ध्रुव प्लीज शांत हो जा, प्लीज मेरी बात छोड़ मेरा, और अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना। उन्नति, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी ना, मुझे लगा था बहुत ही खूबसूरत इंसान है, पर मुझे सच में नहीं पता था कि इस सुंदर चेहरे के पीछे एक काला दिल छुपा है। कीर्ति, सोच समझ कर बात करो। एक तो तुम इस घर की मेहमान हो, ऊपर से इन दोनों के बीच में बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। आई एम सो सॉरी आंटी जी, मैं जानती हूँ कि मेरा हक नहीं है, लेकिन ध्रुव का गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। आपको पता है, मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर आई ना, मैंने उन्नति को देखा कि वो आराम से जमीन पर बैठी है। उसने अपना पैर पकड़ा और अचानक से चिल्लाने लगी। मैं सच कह रही हूँ आंटी जी, उन्नति के पैर में कोई चोट नहीं आई है। उन्नति, देखो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि तुम ध्रुव पे ऐसे बार बार झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुम क्या चाहती हो उससे? तुम मेरी छोड़ो, तुम क्या चाहती हो ध्रुव से? माशूका उसकी, जब देखो कमर कस के ध्रुव को बचाने की नारे लगाती रहती हो। टोहरी डाल रही हो क्या? छी उन्नति, आपकी सोच कितनी गंदी और भद्दी है। आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। कीर्ति बेटा, आप लोग ना ये नई आई लड़की पे ना कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों सबको इम्प्रेस करने लगती है, सबकी फेवरेट बनना चाहती है फॉर नो रीजन। कैसी लड़की हो तुम उन्नति? आज तक ये लड़की तुम्हारे गुणगान गा रही थी तो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी। आज इस लड़की ने तुम्हें आईना दिखाया, तुम्हारा असली चेहरा दिखाया, तो तुम्हें इससे नफरत हो गई। ध्रुव तुम देखो, मैं बस उन्नति बिटिया शांत हो जा, अपने गुस्से पर काबू रखना सीख। हाँ चल आजा। रोहित, मुझे लगता है कि हमें ये अकाउंट जल्दी से जल्दी चेक कर लेने चाहिए, ताकि ऑफिस में काम करने वाले लोगों के बोनस पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सारी फाइल्स मंगवा लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके। हेलो जी, मैं राजीव मेहरा बोल रहा हूँ, आपकी कंपनी का बोर्ड मेंबर। जैसे कि आजकल कंपनी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और आप दोनों मेजर शेयर होल्ड कर रहे हैं। मुझे आपसे और मिस्टर राघव से मिलना है। जी जरूर मिस्टर मेहरा, हम लोग वैसे भी बोर्ड मीटिंग रखने ही वाले थे, पर आप चाहते हैं तो हम और जल्दी मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। वैसे मैं ग्वालियर में रहता नहीं हूँ, यहाँ पर किसी काम के लिए आया हुआ था। क्या हम आज मिल सकते हैं? ठीक है, तो हम आज मिल सकते हैं। ठीक है, फिर मैं मेरे गेस्ट हाउस का एड्रेस आपको भेजता हूँ। ओके, थैंक यू। सब ठीक है? वो एक बोर्ड मेंबर है राजीव मेहरा, जो राघव और मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं चलूं तुम्हारे साथ? मुझे लगता है कि तुम्हें ऑफिस जाके अकाउंट्स चेक करने चाहिए, वो भी अर्जेंट है ना। ये मैं संभाल लूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो फोन कर दूंगी। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो और क्या करती, आप सुन ही नहीं रहे थे। रोमांटिक हीरो बनने में इतने बिजी जो थे आप। कम से कम तुम्हारे लिए तो नहीं बन रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पे मेहरबानी ना करने के लिए। वैसे तुम यहाँ आई क्यों? हमारे एक बोर्ड मेंबर मिस्टर मेहरा का कॉल आया था, उन्होंने हमें मिलने बुलाया। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास कॉल आते हैं? भूलो मत, इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर मैं भी हूँ। ठीक है, आपको जो करना है आप कीजिए। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। आप तो नहीं आने वाले थे ना? मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आउच! लगता है ये नई साड़ी, ये डिजाइनर कपड़े, ये सैंडल्स तुम्हें कुछ खास रास नहीं आए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं इन सैंडल्स में बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि इनमें मैं वहां जा सकती हूँ जहां मैं अपनी पुरानी सैंडल्स में नहीं जा पाई। और हाँ, मैं अपनी पुरानी सैंडल्स को मिस भी नहीं कर रही, क्योंकि अब मैंने अपनी सैंडल, अपनी चाल, अपना रास्ता और अपनी मंजिल सब बदल लिया है। तो ना मुझे अब कोई रोक सकता है और ना कोई पीछे खींच सकता है। हम मिस्टर मेहरा से मिलने आए हैं। जी, साहब की फैमिली में ना कोई बीमार है, तो वो उन्हें मिलने गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक वो वापस आए मैं आप दोनों का ख्याल रखूं। आइए, अंदर आइए। बैठिए, बैठिए ना, बैठ जाइए। बताइए, क्या लाऊं मैं? ठंडा लाऊं या चाय बनाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं किचन में हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आवाज दे दीजिएगा। थैंक यू। सब ठीक चल रहा है ना? मुझे नहीं पता था कि चोटी के इतने फायदे। अरे हवा तो देती है, ऊपर से मच्छर भगाने के भी काम आती है। तो बकवास बंद कर। तुझे वहां मच्छर मक्खियां उड़ाने के लिए भेजा है क्या मैंने? तू ये बता, जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है कि नहीं? हाँ हाँ माँ, उन्हें मैंने हॉल में बिठा दिया है। शाबाश, अब बिल्कुल वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। अरे माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। इस बार मैं ऐसी गूगली फेंकूंगा कि दोनों एक ही बॉल में क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। वेरी गुड। अब देखती हूँ रोहित उस रीत की मदद कैसे करता है। उसी के बलबूते पर इतना उछलती रहती है ना। रोहित को ऐसा नजारा दिखाऊंगी कि वो नफरत करने लगेगा रीत से। नफरत। और फिर क्या हुआ? तेरी बहन उन्नति, इसके तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते।
पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। माँ आप वहाँ ध्यान दो, मैं यहाँ संभालता हूँ, संभालती हूँ। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट।